दोस्तों, यदि आपने इस दवा का प्रयोग अपने गन्ने की फसल के बोए के तुरंत बाद कर दिया तो आपके गन्ने के खेत में विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हैं वो उगेंगे नहीं। अर्थात साथियों, आपके खेत में किसी भी प्रकार के जो घास है, खरपतवार, वो नहीं उगेंगे और उसमें विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हैं वो उगेंगे नहीं। तो अब आप लोगों को इसका बहुत बड़ा फायदा देखने को मिलेगा गन्ने की फसल में। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में जानेंगे, कौन सी दवा है, क्या इसका टेक्निकल है, कितनी मात्रा प्रयोग करनी है, कब करनी है और कैसे करनी है, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके साथ ही दूसरे किसान दोस्तों में शेयर कर दें। तो दोस्तों, जब हम अपने गन्ने की बुआई कर लेते हैं तो हमारे जो गन्ने से साथ जर्मिनेशन से पहले ही विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हैं वो उगाते हैं और उसका हमें बहुत ही बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों, गन्ना तो उगता नहीं है, उससे पहले ही हमारे जो खरपतवार हैं जब उगाते हैं तो साथियों, जो हमने अपने गन्ने के खेत में साथियों अपने गन्ने की ज़मीन में जो विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर दिए हुए हैं, विभिन्न प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स के प्रयोग हुए हैं, विभिन्न प्रकार के जो टॉनिक्स को हमने हमारे किसान भाई डालते हैं, तो उन सब का साथियों जो मात्रा है साथियों, उसको हमारे खरपतवार जो हैं साथियों चट करने लगते हैं और अपना विकास शुरू कर देते हैं। और यदि साथियों हम इनको खाद द्वारा या फिर मजदूरों द्वारा इनकी निराई गुड़ाई करवाते हैं, इनको नष्ट करवाते हैं, तो इसमें काफ़ी समय लगता है, काफ़ी खर्च लगता है, काफ़ी पैसा लगता है, जिससे कि हमारे जो गन्ने की लागत है वो काफ़ी बढ़ जाती है और इसके साथ साथ ये जो हमारा शुद्ध मुनाफा है वो घट जाता है। और इसका एक नुकसान और देखने को मिलता है, जब विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हैं, जब विभिन्न प्रकार के जो खाद और न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका साथियों ये चट कर जाते हैं खरपतवार, तो हमारी फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती, अच्छे से विकास नहीं करती और उसका जो बढ़वार है साथियों, उसका जो हरापन है, उसकी जो ग्रीननेस है वो हमारा रुक जाता है। कुल मिलाकर के जो हमारी पैदावार है वो घट सकती है। और दोस्तों, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि ये खरपतवार इतने खराब तरीके से हो जाते हैं, इतनी मात्रा में हो जाते हैं कि उनको नष्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों, जब इनको हम विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक साथियों खरपतवार नाशक होते हैं, अर्थात हर्बिसाइड होते हैं, जो बाद में प्रयोग किए जाते हैं, जब खरपतवारों को जमने के बाद साथियों प्रयोग किए जाते हैं, वो उससे मर तो जाते हैं, कुछ कम मात्रा में मरते हैं, लेकिन साथियों उसका जो साइड इफेक्ट है हमारी गन्ने की फसल में काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है, बढ़वार रुक जाती है, जिससे हमारा जो गन्ने का उत्पादन है वो काफ़ी घट जाता है। तो इसलिए साथियों, आप लोग को जो गन्ने के खेत में जब आप गन्ने की बुआई कर दें, तब साथियों आप उसी दिन या फिर अगले दिन साथियों आप इसका जो है स्प्रे कर दें। और इसके साथ साथ इस दवाई का जो नाम है साथियों, इस दवाई का जो टेक्निकल है वो है साथियों पेनिडामेथिलिन 30% EC, जो कि टाटा पेनिडा नाम से फेमस है। दोस्तों, आपको टेक्निकल देना है और विभिन्न कंपनियों का है, अच्छी कंपनी को लेना है, कई कंपनी इसे बनाती है, केवल और केवल आपको यही देखना है कि कंपनी अच्छी हो और टेक्निकल हमारा जो पेनिडामेथिलिन है साथियों 30% EC होने चाहिए। और इसका जो प्रयोग है साथियों आप लोगों को करना होगा। अब दोस्तों, करना किस प्रकार है, आपने गन्ने की बुआई पूरी कर ली है। अब उसके बाद साथियों आप लोग 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप साथियों पानी की मात्रा जो लेनी है साथियों 200 लीटर पानी तक लेनी है और दवाई की मात्रा 1 लीटर हो गई। और 200 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल करके आपको अपने खेत में साथियों एक समान पीछे की तरफ कर चल करके स्प्रे करना है, आगे की तरफ नहीं चलना है। स्प्रे कहीं कम या ज़्यादा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। आप यदि इस प्रकार से इसका स्प्रे कर देते हैं तो साथियों आपके खेत में किसी भी प्रकार के जो खरपतवार हमारे गन्ने की फसल में वो खत्म उगेंगे नहीं, गन्ने की फसल सिर्फ उगेगी और इसका जो फायदा आपको काफ़ी बड़ा होने वाला है। ध्यान आपको इस बात का रखना है, यदि आप गन्ने की बुआई सूखे में करते हैं तब साथियों आप लोगों को जो इसका स्प्रे करना है साथियों, या तो आप स्प्रे करने के तुरंत बाद सिंचाई कर सकते हैं या फिर साथियों आप सिंचाई के 2 दिन बाद स्प्रे कर सकते हैं साथियों। अर्थात जो खरपतवार उगने से पहले ही साथियों इसका स्प्रे कर लेना है। जो किसान भाई पलेवा के बाद गन्ने की बुआई करते हैं तो उनको जो है स्प्रे करना है साथियों, वो आप 200 लीटर पानी ही लेनी है साथियों। और आप लोग को जो बुआई के तुरंत बाद स्प्रे करना है, क्योंकि दोस्तों ये दवाई भी साथियों नमी में ही अच्छा काम करती है। जब खेत में नमी होती है तभी आपको काम करके देगी। यदि आपने एक भी दिन लेट कर दिया तो जो ऊपर की सतह है उसमें नमी गायब हो जाएगी, तो हमारी जो दवाई साथियों वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी या कम काम करेगी। तो इसलिए जो आप जो पलेवा वाले किसान भाई हैं वो जिस दिन आपकी बुआई साथियों उसी दिन आप लोगों को स्प्रे कर देना है। मात्रा का अवश्य ध्यान रखना है, स्प्रे की जो मात्रा है वो आपको कम नहीं लेनी है, जितनी मात्रा हमने बताई उसी के अनुसार साथियों पानी की मात्रा लेकर के और आप जो है अपनी जमीन पर एक समान स्प्रे करें। इससे जो आपके खेत में साथियों विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार है साथियों वो उगेंगे नहीं। और दोस्तों, इसका दो लाभ है। एक तो लाभ ये होगा कि आपके खेत में साथियों जो विभिन्न प्रकार के खरपतवार हैं वो उगेंगे नहीं, तो इससे आप लोगों का निराई गुड़ाई का जो खर्च है वो बच जाएगा। और साथियों जो पूरा लाभ है वो ये है साथियों कि हमारे जो खरपतवार जो उगने बाद फर्टिलाइजर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भाव छट जाते हैं, खींच लेते हैं, उसे खा जाते हैं, तो साथियों उसका भी हमारा साथियों बच जाती है एनर्जी और पूरा एनर्जी गन्ने में के जमाव पे लगेगा। तो इस दवा को प्रयोग करके अपने गन्ने की फसल में विभिन्न प्रकार के खरपतवारों को उगने से रोक सकते हैं। पेनिडामेथिलिन के प्राइस के बारे में बात करें तो मार्केट में 400 से 450 रुपए तक 1 लीटर की पैकिंग मिल जाएगी। तो इसको एक बार जरूर उपयोग करें गन्ने की फसल में बुआई के तुरंत बाद 48 घंटे के अंदर। तो यदि गन्ने की फसल में बुआई के बारे में जानकारी और खरपतवार न उगने के बारे में जानकारी वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मिलते हैं टॉपिक के साथ।